हेलो, हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपना डे बेस पजल का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इत्मीनान से इस वीडियो को। कहता है 7 persons A to G are going to watch a movie on different days starting from Monday to Sunday, है ना। ब्रैकेट की लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। कहता बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे कहता एट डिफरेंट टाइमिंग। ठीक है, तो मंडे से संडे में टाइमिंग अलग अलग है, तो लिख देते हैं अपन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। क्लियर। आगे क्या कहता है, she is going to watch a movie on one of the day after Thursday। सी थर्सडे के बाद जा रहा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे कहीं भी हो सकता है, तो सी यहां भी हो सकता है। ठीक है, अगला सी यहां भी हो सकता है, और अगला सी यहां भी हो सकता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 3 पॉसिबिलिटी बना दी। नेक्स्ट क्या कहता है, देयर इज अ 2 days गैप बिटवीन द डे इन विच सी एंड ई वॉच द मूवी। सी एंड ई के बीच 2 दिन का गैप है, तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा ई, यहाँ पर 2 छोड़कर ये हो जाएगा ई, यहाँ पर 2 छोड़कर ये हो जाएगा ई। क्लियर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सभी को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए डन। ठीक, आगे क्या कहता है, आगे कहता है द वन हु वॉचेस द मूवी ऑन अ डे विच इज इमीडिएटली बिफोर ई वॉचेस द मूवी एट 2 PM। क्या कहता है, द वन हु वॉचेस द मूवी ऑन अ डे विच इज इमीडिएटली बिफोर ई वॉचेस द मूवी एट 2 PM। जो भी ई के तुरंत पहले वो 2 PM पे देख रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 PM। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 2 PM, यहाँ पर आ जाएगा 2 PM। क्लियर। There are 3 days gap between the person who watches movie at 2 PM and the one who watches movie at 12:30 PM। ठीक है, कितना है, 3 डे का गैप है, 2 और 12:30 के बीच। तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 12:30 PM। ठीक है, यहाँ पर 3 दिन का गैप, 1 2 3, ये 12:30 PM। और यहाँ पर अब देखें जरा, 1 2 3, ये हो जाएगा 12:30 PM। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है अपना, कहता है जी वॉचेस इमीडिएटली बिफोर ए। जी कहाँ है, ए के तुरंत पहले, तो ऐसे लिख देते हैं कि जी अपना ए से तुरंत पहले है, तो आई एम लिख दिया, इमीडिएट बिफोर। क्लियर। ओनली 1 day गैप बिटवीन मूवी वॉच बाय ए एंड द वन हु वॉचेस मूवी एट 10:45 AM। ए एंड 10:45 के बीच 1 है, 10:45 के बीच 1 है। क्लियर है। Who watches one of the day before A। 10:45 वाला कब है, ए के पहले है। ठीक है, तो ये बिफोर है, 10:45 बिफोर है। मतलब इस चीज को हमको ऐसे लिखना ही नहीं था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। आप जब भी ऐसा बिफोर बोला करें तो इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा करिएगा। देखिए जरा ध्यान से, 1 day गैप बिटवीन ए एंड 10:45, who watches one of the day before A, मतलब ए से पहले है। ठीक है, तो ए एक छोड़ करके हो जाएगा 10:45
AM और ऐसे एरो बना दिया। क्लियर? आगे देखिएगा, only one day gap between the person who watches the movie at 10:45 AM and the one who watches the movie at 9 AM। ठीक है, क्या बोल रहा है? देयर इज अ वन डे गैप बिटवीन, ठीक है, 10:45 और 9 के बीच कितना? 1। ठीक, तो 10:45 और 9 AM के बीच, क्लियर है, एक ही है। समझ में आया? Only 2 days are gap between the person who watches the movie at 9 AM and D। 9 AM और D के बीच कितने हैं? 2 डे का गैप है। तो 9 AM 2 दिन का गैप है और D के बीच। क्लियर? The one who watches movie on a day which is immediately before D watches movie at 3 PM। D के तुरंत पहले जो है वो 3 PM पे है, immediately before। ठीक है, one of the people watches the movie at 11:30 AM। कोई भी एक बंदा 11:30 AM पर है। There is only one day gap between B and the one who watches movie at 4:30 PM। ठीक है, B and 4:30 के बीच एक है, B and 4:30 PM के बीच एक है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया पूरा। अब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, अब इसको हमको अरेंज करना, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहता है आपका है, आपने देखा कि यहाँ पर आपस E है, C है, 2 PM है और इनसे कनेक्टेड कोई भी लाइन है क्या? नहीं है, इनसे कनेक्टेड कोई भी लाइन नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर है A, एक छोड़ करके 10:45 है और A के तुरंत ऊपर G है। देखे जरा ध्यान से। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले में A यहाँ रखता हूँ, G यहाँ रखूँ, तो यहाँ 10:45 नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, यहाँ A तो यहाँ G नहीं रख पाऊंगा, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा 10:45। क्लियर है? ये क्या है अपना? AM। ठीक, और 10:45 AM और 9 AM के बीच 1 है, तो ये हो जाएगा 9 AM। क्लियर है? समझ में आया? इस वाले में अगर हम बात करें, अच्छा 9 AM और D के बीच 2 थे, तो 2 छोड़कर D ऊपर जाएगा, 2 छोड़ करके D नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, तो अभी है ना, लेकिन D के तुरंत ऊपर 3 PM है, तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, तो ये हो जाएगा D। 9 AM और D के बीच 2 हैं और D के तुरंत ऊपर 3 PM है, तो हो जाएगा 3 PM। क्लियर है? हाँ, इस वाले पे भी बात करते हैं। ठीक, B और 4:30 PM के बीच 1 था, B और 4:30 के बीच 1 है, तो अभी देखो कहाँ हो सकता है, यहाँ पर रख देंगे B और यहाँ पर आ जाएगा 4:30 PM। B एंड 4:30 PM के बीच 1 हो जाएगा। ठीक है, एक कोई भी टाइमिंग 11:30 AM है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11:30 AM। और अब एक नाम बच गया, उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो क्या बच गया है? ABCDEFG में से A हो गया है, B हो गया है, C हो गया है, D हो गया है, E हो गया, F ही बचा है, तो F हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, जब पहला ही वाला पूरा सही हो गया तो यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं। अगर ये सही नहीं होता तो इसको करते, ये सही नहीं होता तो इसको करते, लेकिन अभी यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला वाला ही सही हो गया। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? होपफुली बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए जरा, अभी देखो मंडे B 2 PM है, फिर E ना B 2 PM E 10:45। देखो जरा, B 2 PM E 10:45 सही है। अगला है G 4:30 A 9, G 4:30 A 9 परफेक्ट है। C 12:30 F 3 PM, C 12:30 और F 3 PM और D 11:30 परफेक्ट है। ठीक है, D 11:30 परफेक्ट है। देखो बिल्कुल सही है। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी मूवीज वर वॉच्ड बिफोर E? E के पहले कितनी है? तो E के पहले एक ही है, 1।
नेक्स्ट है अपना हूँ अमंग द फॉलोइंग वॉचेज अ मूवी एट 11:30 AM। 11:30 AM पे कौन है भैया? डी, या संडे वाला? डी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मूवीज वर वॉच इन बिटवीन द डे इन विच द मूवी वर वॉच बाय जी एंड सी? जी एंड सी के बीच कितनी है ना? तो देखो जरा, जी एंड सी के बीच कितनी है? 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग बी? द वन हु वॉच द मूवी ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर बी वॉच द मूवी। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, बी के रिगार्डिंग आपको चेक करना कौन सी बात ट्रू है। द वन हु वॉच द मूवी ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर बी वॉच द मूवी एट 3 PM। ठीक है, तो बी के बाद वाला 3 PM पे है क्या? नहीं, ये गलत है। अगला, टू मूवीज वर वॉच इन बिटवीन द डे ऑन विच सी एंड बी वॉच द मूवी। सी एंड बी के बीच कितनी है? 2 मूवी। सी एंड बी के बीच कितनी है? 2। तो 2 मूवी है क्या? नहीं, ये भी गलत है। बी वॉच मूवी एट 9 AM। बी 9 AM पर है, ये भी गलत है। नंबर ऑफ मूवी वॉच ऑन द डे आफ्टर बी 3। बी के बाद 3 है क्या? नहीं, ये भी गलत है। ए वॉचेज मूवी वन ऑफ द डे आफ्टर बी। ए बी के बाद, ये वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना, which of the following statement is true? The one who watches the movie immediately before A watches the movie at 2 PM। एक के जो तुरंत पहले वो 2 PM पे, ये फिर से गलत है। 3 movies were watched in between the day on which F and E watched the movie। F and E के बीच में 3 है क्या? चेक कीजिए जरा, F and E के बीच 3 है, बिल्कुल 3 है, परफेक्ट है ये तो। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता 7 पर्सन नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम नहीं, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। आप कभी भी मत पढ़ा करिए, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। रवि, कवि, कनी, है ना, श्री, शिवा, माया एंड आशा आर अटेंडिंग द एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट होगा, संडे पे एंड होगा। मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे। क्लियर है? आगे कहता है दे आर अटेंडिंग द डिफरेंट एग्जाम। नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं पढ़ देता हूँ। जीआईसी, आईबीपीएस, यूपीएससी, एजिक, आरबीआई, एसएससी एंड आरआरबी। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ना है। अब है अपने काम की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लाइन कहता है ओनली 3 पर्सन आर अटेंडिंग बिटवीन माया एंड द वन हु अटेंड द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, एंड दे अटेंड नाइदर ऑन द फर्स्ट डे नॉर ऑन द लास्ट डे। मीन्स माया एंड यूपीएससी के बीच में केवल 3 लोग हैं और दोनों ही फर्स्ट एंड लास्ट पर नहीं है। तो अगर मानता हूं कि यहां पर है अपनी माया 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा यूपीएससी। या हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी अगर हम कंसीडर करें, तो यूपीएससी वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो माया हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा यूपीएससी वाला कोई भी कैंडिडेट, है ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएगी? माया। क्लियर है? आगे देखिए जरा ध्यान से, इसको चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। चलिए, यूपीएससी, ठीक है।
नेक्स्ट है अपना only one person attend the between Maya and the one who attend the RBI एग्जाम। माया एंड आरबीआई के बीच केवल एक ही है, एक छोड़कर नीचे आ जाएगा आरबीआई, ऊपर तो जगह ही नहीं है। यहाँ पर एक छोड़कर यहाँ पर आएगा आरबीआई, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। आगे कहता है आशा attend 2 days before the one who attend immediately after the one who attend the RRB एग्जाम। इसका मीनिंग क्या हुआ? आशा attend 2 days before the one who attend immediately after the one who attend the RRB। मतलब आरआरबी के, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन ये, आरआरबी की इमीडिएट आफ्टर जो भी पर्सन है उससे 2 days बिफोर बोला था ना, 2 days बिफोर कौन है? आशा है। तो देखो 1 और 2 यहीं पर होगी आशा, बिल्कुल ऐसी सिस्टम से लिखना, ठीक है। तो आशा के जस्ट नीचे आएगा आरआरबी। क्लियर है? ये इमीडिएट चलेगा। आगे कहता है, तो अब आशा के तुरंत नीचे आरआरबी है, तो आरआरबी कहाँ है ये नहीं पता। तो आगे कहता है आशा डज नॉट अटेंड द यूपीएससी एग्जाम। आशा क्या नहीं है? यूपीएससी नहीं दे रही है, तो यहाँ पे यूपीएससी लिख के कट कर दिया। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब आशा यहाँ पर नहीं आएगी। क्लियर है? यहाँ भी आशा नहीं हो सकती क्योंकि जस्ट नीचे आरआरबी रखना है। आशा यहाँ हो सकती है, आशा यहाँ भी नहीं हो सकती है, आशा यहाँ भी हो सकती है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो फिर रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। The one who attend the GIC exam is attending 2 person before कानी। ठीक है, कानी से 2 person पहले GIC है, तो ये हो गया कानी। 2 person पहले कौन है? GIC। यहाँ पर लिख दिए, एरो बना दिया ऊपर का। क्लियर? आगे कहता है कानी नाइदर अटेंड फ्राइडे नॉर ऑन संडे। कानी कब नहीं है? फ्राइडे एंड संडे को नहीं है, तो फ्राइडे एंड संडे लिखकर कट कर दिया। आगे है the number of person attending before Kani is same as after the one who attend SSC। कानी के पहले और एसएससी के बाद सेम है, तो यहाँ लिख देते हैं कानी बिफोर एसएससी आफ्टर सेम है, तो ऐसे म्यूचुअल बॉन्डिंग बना दिया है। ठीक है। The one who attend the IBPS exam is attending after the one who attend EGIC exam। क्या कह रहा है? The one who attending the IBPS exam is attending after the one who attending the EGIC exam। EGIC के बाद IBPS है, लेकिन तुरंत बाद है ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। तो EGIC के बाद होगा IBPS, लेकिन तुरंत बाद नहीं है। क्लियर? अगर तुरंत हो तो हम इमीडिएट लिखते। रवि अटेंड इमीडिएटली बिफोर शिवा एंड नाइदर ऑफ देम अटेंड ऑन थर्सडे नॉर संडे। मीन्स रवि शिवा के तुरंत पहले है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा, इधर लिख देता हूं मैं, रवि शिवा के तुरंत पहले है, इमीडिएट है। ठीक है। और क्या कहता है? दोनों ही थर्सडे और संडे को नहीं है, तो दोनों ही थर्सडे एंड संडे को नहीं है। क्लियर? The number of person attending between Kani and the one who attend UPSC exam is same as between Sri and the one who attend SSC। मतलब कानी एंड यूपीएससी के बीच जितने हैं, कानी एंड यूपीएससी के बीच जितने हैं, उतने ही पर्सन कहाँ है? श्री एंड एसएससी के बीच हैं। श्री एंड एसएससी के बीच सेम। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही आपकी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये थी कि आशा के तुरंत नीचे आरआरबी और आशा यूपीएससी नहीं है, तो यहाँ पर आशा नहीं हो सकती, आशा यहाँ भी नहीं रह सकता क्योंकि जस्ट नीचे आरआरबी रखना है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, आशा यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आशा, इसके नीचे हो जाएगा आरआरबी। ठीक। एजिक के नीचे आईबीपीएस रखना है, कानी और एक छोड़ करके जीआईसी रखना है। तो देखो कानी एक छोड़ करके जीआईसी रखना है, तो ये हो जाएगा कानी, एक छोड़ करके ये हो जाएगा जीआईसी। और कानी कब नहीं है? फ्राइडे और संडे को नहीं है, तो देखो कानी फ्राइडे एंड संडे भी नहीं है। ठीक है। आगे कानी के पहले एसएससी के बाद, तो कानी के पहले 2 हैं, एसएससी के बाद 2 चाहिए, तो यहाँ जगह ही नहीं है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अगर ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, मतलब ये जो हमने लिखा था आरआरबी और आशा वाली लाइन, ये लाइन सही नहीं है, तो ये कानी भी मिट जाएगा, यहाँ से जीआईसी भी मिट जाएगा। क्लियर? तो अब आइए दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। आप तुरंत दूसरी लाइन खींच करके बना सकते हैं, मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज ही होती है क्योंकि मुझे
उसी पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिसमें क्वेश्चन दिख रहा है। आपको सफिशियंट पेज होगा, A4 साइज का पेपर होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको जगह की शॉर्टेज ही नहीं होगी। तो देखें जरा ध्यान से, अब आरआरबी कहाँ पॉसिबल है, तो यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, एक ये पॉसिबल है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आशा। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे हो जाएगा अपना आरआरबी। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या था, अब कानी एक छोड़कर जीआईसी रखना है, तो कानी जो है फ्राइडे और संडे को नहीं है, फ्राइडे को नहीं है, संडे को नहीं है, तो कानी यहाँ तो हो सकती है, लेकिन एक छोड़कर जीआईसी यहाँ आएगा नहीं। कानी यहाँ रख दो तो एक छोड़ करके जीआईसी ऊपर भी नहीं आएगा। ठीक है, कानी यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो कानी ये हो जाएगा और एक छोड़ करके जीआईसी ऊपर ये चला जाएगा। क्लियर? तो देखो कानी के पहले दो लोग, तो एसएससी के बाद दो चाहिए, तो एसएससी हो जाएगा ये। क्लियर है? अब इजिक के नीचे आईबीपीएस रखना है, तो ये हो जाएगा इजिक, और ये हो जाएगा अपना आईबीपीएस। क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आईबीपीएस, आईबीपीएस। क्लियर? चलिए अभी क्या रखना अपने को, रवि शिवा के तुरंत ऊपर है, रवि जो है, अच्छा कहानी एंड यूपीएससी के बीच जितने हैं उतने श्री एंड एसएससी के बीच हैं। तो देखो कहानी बैठ गई है, कहानी एंड यूपीएससी के बीच दो लोग हैं, तो श्री एंड एसएससी के बीच दो चाहिए, तो एसएससी है ही है, दो छोड़कर श्री रखना है। एक दो श्री ऊपर भी जगह नहीं है, एक दो नीचे भी नहीं, मतलब ये तो गलत ही है। कंफर्म हो गया कि ये वाला गलत है, तो अब आ जाओ कीजिए यहाँ, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बची नहीं है। अब इसमें आते हैं, तो क्या बोला था उसने, आशा, और उसके जस्ट नीचे क्या रखना है अपने को, आरआरबी। यहाँ पॉसिबल नहीं है, आशा को यूपीएससी मना किया है, आशा यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि नीचे जगह नहीं है। या तो ये होगा आशा, तो उसके जस्ट नीचे आ जाएगा आरआरबी। ठीक है, या फिर ये आशा तो आरआरबी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं, अगर ये आशा है ये आरआरबी है, तो जैसे ही हमने आशा और आरआरबी रखा, तो आपने देखा कि उसने क्या बोला था, अगली लाइन क्या थी कि कानी एक छोड़ करके जीआईसी रखना है। कानी यहाँ रख सकता हूँ क्या, कानी को फ्राइडे मना किया, पॉसिबल नहीं, संडे मना किया, पॉसिबल नहीं है, कानी यहाँ आएगी, तो एक छोड़ करके ऊपर चला जाएगा जीआईसी। तो कहानी के पहले दो हैं, तो एसएससी के बाद दो चाहिए, तो यहाँ एसएससी रखने की जगह नहीं है, मतलब ये इसमें चेंज करेंगे, ये यहाँ पे गलत कहलाएगा, तो इसको मिस चेंज करते हैं, ये आशा हट जाएगा यहाँ से, तो ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो जाएगी आशा, उसके जस्ट नीचे हो जाएगा आरआरबी। अगर ऐसा कर देंगे तो देखो कहानी था ही, एक छोड़कर जीआईसी, ये परफेक्ट है। कहानी के पहले दो हैं, एसएससी के बाद दो चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एसएससी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो था कहानी एंड यूपीएससी के बीच जितने उतने श्री एंड एसएससी, तो देखो कहानी एंड यूपीएससी के बीच कोई नहीं है, तो श्री एंड एसएससी के बीच कोई नहीं, तो श्री को यहाँ रख देते हैं, तो श्री एंड एसएससी के बीच कोई नहीं है। आगे है शिवा के जस्ट ऊपर रवि रखना है, इमीडिएट है, लेकिन ये दोनों ही थर्सडे और संडे को नहीं है, तो थर्सडे एंड संडे वैसे भी नहीं आएगा। यहाँ आ जाएगा अपना रवि, यहाँ आ जाएगा अपना शिवा, ये दोनों कंटिन्यू हो गए। क्लियर है? इजिक के नीचे आईबीपीएस रखना था, तो ये हो जाएगा इजिक, और ये नीचे अपना आ जाएगा आईबीपीएस। सारी लाइन अरेंज हो गई, कुछ बचा क्या, नहीं, एक नाम बचा, यहाँ रख दीजिए। अब नाम पढ़िए क्या बच गया है, शिवा हो गया क्या, नहीं, हो गया, हो गया, कवि बचा है, कवि ना, एक कहानी था, ध्यान देना, एक कहानी है, कवि बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कवि। क्लियर? होपफुली बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही प्यार से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है?
चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। देखो रवि जीआईसी है, शिवा यूपीएससी है। रवि जीआईसी, शिवा यूपीएससी परफेक्ट है। कानी इजिक है, श्री आरबीआई है। कानी इजिक, श्री आरबीआई परफेक्ट है। आशा एसएससी है, माया आरआरबी है। आशा एसएससी, माया आरआरबी है। और देन कवि अपना आईबीपीएस हो गया। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अभी देखिए जरा ध्यान से। कहता है फोर ऑफ द फॉलोइंग। कई बार मैंने आपको सिखाया बेटा कि जैसी ऐसी वर्डिंग आ जाए फोर ऑफ द फॉलोइंग आगे रीड करने की जरूरत नहीं। हम समझ गए क्या बताना अपने को। ऑड वन आउट, डिफरेंट बताना है। 5 में से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, 1 विल बी डिफरेंट। वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट। पहला रवि यूपीएससी, देखें जरा रवि, उसके जस्ट नीचे यूपीएससी है। कानी आरबीआई, तो कानी के जस्ट नीचे आरबीआई सही है। कवि जीआईसी, कवि के नीचे जीआईसी है क्या? नहीं, कवि के ऊपर है जीआईसी, है ना। ठीक है। माया आईबीपीएस, देखो जरा, माया आईबीपीएस सही है। आशा आरआरबी, आशा आरआरबी ये भी सही। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कवि एंड जीआईसी ये डिफरेंट कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? पहला मंडे शिवा, मंडे शिवा है क्या? नहीं। आशा सैटरडे, आशा सैटरडे ये भी गलत। श्री थर्सडे, श्री थर्सडे ये सही है। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, इफ यूपीएससी इज रिलेटेड टू वेडनेसडे, यूपीएससी किससे रिलेटेड है? वेडनेसडे से। ये है अपना यूपीएससी और ये है वेडनेसडे, जस्ट उसके नीचे वाला। ठीक है। एसएससी इज रिलेटेड टू सैटरडे, एसएससी के जस्ट नीचे है अपना सैटरडे। तो कहता है इन अ सर्टेन वे आरआरबी इज रिलेटेड, आरआरबी कहाँ भी ये है, उसके जस्ट नीचे क्या है? संडे है। तो आंसर हो जाएगा संडे। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द एजिक एग्जाम? एजिक कौन है? कानी है या वेडनेसडे वाला पर्सन? तो देखो कानी तो दिया नहीं यहाँ पर। कहता है द वन हु अटेंड इमीडिएटली आफ्टर आशा, आशा के बाद है क्या एजिक? नहीं। द वन हु अटेंड इमीडिएटली बिफोर शिवा, शिवा के तुरंत पहले का एजिक? नहीं। अगला है द वन हु अटेंड 2 पर्सन बिफोर वन हु अटेंड एसएससी, एसएससी के 2 पर्सन पहले एजिक है, एसएससी से 2 पर्सन पहले एजिक है। बिल्कुल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज शिवा अटेंड? शिवा किस दिन है भाई? ट्यूसडे को। क्लियर। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, फिर मैं बताता हूं। ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 7 person K to Q are taking a class on different day of a week starting from Monday to Sunday। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। क्लियर। चलिए आगे कहता है each of them has different age between 22 से 26 सॉरी 66। ओके 22 से लेकर के 66 तक की एज है। द एज ऑफ द पर्सन इज इन द होल नंबर। द पर्सन हुज एज इज 52 टेकिंग क्लास 3 days आफ्टर पी। पी के 3 दिन बाद है 52, पी के 3 दिन बाद है 52, तो 1 2 और 3 दिन बाद हो जाएगा 52। क्लियर है, तो ऐसे एरो बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट, the person who is taking class immediately before M is taking class either 2 days before or 2 days after P। M के जो भी तुरंत पहले है, समझ में आ रही बात? M के तुरंत पहले जो भी है ये वाला पर्सन, ये क्या है? either 2 days before और आफ्टर P है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? क्या बोला? द पर्सन हु इज टेकिंग क्लास इमीडिएटली बिफोर एम, एम के जो भी तुरंत पहले उस टेकिंग क्लास आइदर 2 days बिफोर और 2 days आफ्टर पी। क्लियर। नाइदर पी नॉर द पर्सन हुज एज इज 52 टेकिंग क्लास ऑन थर्सडे, है ना। पी एंड 52 वाला, पी एंड 52 वाला ये दोनों ही कब नहीं ले रहे हैं? थर्सडे को क्लास नहीं लेंगे। क्लियर है, मतलब यहाँ पर पी भी नहीं आएगा और 52 भी नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स क्लास आफ्टर एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टेक क्लास बिफोर क्यू। द नंबर ऑफ पर्सन टेक क्लास आफ्टर एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टेक क्लास बिफोर क्यू। एम आफ्टर क्यू बिफोर सेम है, एम आफ्टर क्यू बिफोर ये सेम है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एम एंड क्यू इज 6। एम एंड क्यू का जो डिफरेंस है ये क्या है? 6 है। यहां लिख देते हैं डिफरेंस। ठीक है। अगला है द एज ऑफ एल इज 2 लेस देन हाफ द एज ऑफ क्यू। समझ में आ रही बात? एल की जो एज है वह 2 लेस देन हाफ द एज ऑफ क्यू, मीन्स क्यू के हाफ से 2 कम है। एल की जो एज है वह क्यू के हाफ से 2 कम है। ठीक है। Only one person is taking a class between the person who is taking class immediately before K and the person who is taking class immediately before Q। क्या बोल रहा है? Only one person is taking class between the person who is taking class immediately before K and the person who is taking class immediately before Q। K के तुरंत पहले, ध्यान दीजिएगा, K के तुरंत पहले immediately before K, इमीडिएटली बिफोर के। ठीक है। और क्या बोला था उसने? इमीडिएटली बिफोर क्यू, इमीडिएटली बिफोर क्यू। इनके बीच में 1 पर्सन है। क्लियर है, इनके बीच में 1 पर्सन है। आगे क्या कहता है? एन एज इज 23, एन की एज जो 23 है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन के एंड एन इज सेम एज बिटवीन पी एंड क्यू। के एंड एन के बीच जितने उतने पी एंड क्यू के बीच सेम सेम है। एन इज टेकिंग क्लास आफ्टर ओ, ओ के बाद है एन। हुज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ एन, ओ बराबर है 2n। अगला है पी's एज इज इक्वल टू द रिवर्स ऑफ द डिजिट ऑफ द एज ऑफ एल। पी क्या है? रिवर्स ऑफ एल। हु टेक क्लास आइदर फर्स्ट और लास्ट डे। एल क्या है? या तो फर्स्ट में है या लास्ट में, तो यहाँ पे एक में ऑप्शन में एल रख दिया। ठीक है। और एक ऑप्शन में एल यहां रख दिया। क्लियर। चलिए, होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। वन ऑफ देम इज 63 ईयर ओल्ड। एक की एज क्या है? 63 ईयर है, तो ऐसे लिख लेते हैं। इनमें से कोई भी एक 63 ईयर का है। चलिए, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो है अपनी कि P और 2 छोड़ करके 52 है।
क्लियर है, और दोनों ही थर्सडे को नहीं है, तो P यहां पर रखता हूं, 2 छोड़ करके 1 2 छोड़ करके ये हो जाएगा 52। समझ में आ रही बात? अब तो उसने क्या बोला था, ओ के नीचे यानी के एन एन के बीच जितने उतने पी एन क्यू के बीच है, यही बात थी। एम आफ्टर क्यू बिफोर सेम था, और के एन एन के बीच जितने हैं उतने ही पी एन क्यू के बीच है। इमीडिएट बिफोर के, इमीडिएट बिफोर क्यू के पहले 1 है, ठीक है। पी 2 छोड़कर 52 हो गया, इतना तो ठीक है। एम के जस्ट ऊपर जो है वो आइदर 2 दिन पहले या 2 दिन बाद क्या है, पी के है। क्लियर है? तो देखो पी के 2 दिन पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पी के 2 दिन बाद, यहां पर देखो पी के 2 दिन बाद यहां पर आ जाएगा एम। क्लियर? एम के जो भी पहले है वो पी के 2 दिन बाद हो जाएगा। देखो जरा, एम के जो भी पहले है वह आइदर 2 डे बिफोर और 2 डेज आफ्टर था, ठीक है। तो पी के 2 दिन बाद हो जाएगा एम के तुरंत पहले वाला, ये चीज। क्लियर? तो यहां से एम आ गया है। अब एम आ गया तो एम आफ्टर क्यू बिफोर सेम था, एम आफ्टर 2 है, क्यू को यहां रखते हैं तो क्यू बिफोर 2 हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक। अब क्यू हो गया है, तो देखो जरा, इमीडिएट बिफोर के और इमीडिएट बिफोर क्यू एक पर्सन है, तो इमीडिएट बिफोर क्यू, क्यू के पहले ये वाला पर्सन है, और यहां से एक छोड़ करके यहां पर हो जाएगा इमीडिएट बिफोर के। समझ में आ रही बात? ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये रॉन्ग हो चुका है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पर। अच्छे सवाल जो मेंस लेवल के होते हैं वैसे ही होते हैं, डोंट वरी। तो अभी हमने पी यहां लिया था, अब पी को यहां लेते हैं। क्लियर है? पी को जब हम यहां लेंगे तो देखो 2 छोड़कर 1, 2 छोड़कर ये हो जाएगा हमारा 52। पी को यहां ले ही नहीं सकते, तो नीचे पॉसिबल ही नहीं फिर, है ना। क्लियर? नीचे फिर पॉसिबल नहीं है, तो पी 2 छोड़ करके 52 रख दिया है। और एम के जो तुरंत पहले है वो क्या है, पी से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद है, तो पी से 2 दिन पहले, एम के जो तुरंत पहले है वो पी से 2 दिन पहले है, तो यहाँ तो एम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एम के जो तुरंत पहले वाला व्यक्ति वो पी से 2 दिन पहले है, ठीक। या फिर कहाँ हो सकता है, पी से 2 दिन बाद, तो ये एम यहाँ भी हो सकता है। क्लियर? 2 पॉसिबिलिटी एम की है। तो अब कहता है, अगली लाइन क्या थी अपनी, ये वाली लाइन थी ना, एम आफ्टर क्यू बिफोर। अगर एम यहाँ है तो एम के बाद एक क्यू यहाँ हो जाएगा, एम अगर यहाँ है तो एम के बाद तो क्यू यहाँ हो जाएगा, मीन्स इंटरचेंज होंगे। एक एम है तो दूसरा क्यू है, एक एम है तो दूसरा क्यू है। क्लियर? अब कहता है कि पी एंड क्यू के बीच जितने उतनी के एंड एन के बीच है, वो तो बात की चीज है, लेकिन उससे भी पहली चीज है कि इमीडिएटली बिफोर, यही लाइन थी ना, ओ के नीचे एन को रखना है, तो ओ के नीचे अगर एन को रखना है, और पी एंड क्यू के बीच जितने उतने ही के एंड एन के बीच थे। ठीक, अच्छा, एक और लाइन, ये वाली लाइन को भी अरेंज करते हैं। पहले क्या था कि इमीडिएटली बिफोर क्यू और इमीडिएटली बिफोर के, तो क्यू के तुरंत पहले, अगर क्यू ये वाला, ध्यान देना, के तुरंत पहले और क्यू के तुरंत पहले के बीच एक व्यक्ति है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर के हो जाएगा, पॉसिबल है। अगर इसको क्यू लेते हैं, क्यू के तुरंत पहले, ठीक है, और के तुरंत पहले के बीच एक व्यक्ति है, तो भी पॉसिबल है। मतलब हर हाल में के यहीं आएगा। देखो जरा, के तुरंत, क्यू के तुरंत पहले, क्यू के तुरंत पहले ये वाली जगह, के को यहाँ रख दो, के तुरंत पहले ये वाली जगह, इनके बीच 1 पर्सन। अगर मैं क्यू ये लेता हूं तो क्यू के तुरंत पहले ये जगह। क्लियर है? के तुरंत पहले ये जगह, इनके बीच 1 पर्सन है, मतलब के यहाँ आएगा। समझ में आ रही बात? अगर क्यू इसको लेता हूं तो क्यू के तुरंत पहले, के तुरंत पहले, बीच में एक व्यक्ति, ठीक है। सही है, दोनों ही दशा में कंफर्म है, सही है, के यही होगा।
अब जब एक के हो गया तो क्या था, पी एंड क्यू के बीच जितने उतने के एंड एन के बीच हैं। तो देखो पी एंड क्यू के बीच कोई नहीं तो के एंड एन के बीच कोई नहीं। अगर इसको क्यू लेता हो तो पी एंड क्यू के बीच दो हैं, तो के एंड एन के बीच दो, दो छोड़कर एन यहाँ भी आ सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एन को यहां लेता हूं तो फिर ओ को ऊपर रखना है, और ऊपर ओ रखने की कहीं जगह नहीं है, ऊपर ओ रखने की कहीं जगह नहीं। तो मतलब एक क्यू होगा तो पी एंड क्यू के बीच दो हैं तो के एंड एन के बीच दो हो जाएंगे, तो फिर ये अपना ओ हो जाएगा। अगर ये क्यू है तो ये हो जाएगा एम। क्लियर, सब पूरा अरेंज हो गया, समझ में आया? अभी पूरा अरेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी एज निकालना। तो एन तो बैठ गया है, एन का 23 उन्हें ऑलरेडी दे रखा है। यहां से क्यू हमारा 52 हो गया है, क्यू हमारा 52 कहलाएगा। तो अगर क्यू 52 है तो यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस 6 था, तो 52 और 6 58 हो सकता है। 52 से 6 गया क्या हो जाएगा, 52 से 6 गया कितना हो जाएगा, 46 है ना। तो क्यू के दो पॉसिबिलिटी हैं, 46 सॉरी एम की 46 और वो। ठीक है, अभी अभी रुको जरा। एल क्या है, क्यू के आधे से दो कम है, तो क्यू का आधा 52 का आधा क्या होगा 26, 26 से दो गया कितना 24, तो यहां से एल हो जाएगा 24। पहले तो ये रख दो। ठीक, और क्या था, और था इतनी चीज हो गई है। और किसी के एज के बारे में कुछ बोला क्या, एक की एज 63 है, ठीक है। और कोई चीज है, ये है ओ बराबर 2n दिया था। ओ क्या है 2n, 23 दूना 46, ओ हो जाएगा 46, ओ हो गया हमारा 46। जब ओ 46 हो गया तो देखो जरा एम और क्यू में देखो जरा, हमारा क्यू है 52, या तो 6 प्लस करके एम बनेगा या 6 माइनस करके। 52 से 6 गया 46 आएगा, पर 46 ओ हो चुका तो पॉसिबल नहीं, मतलब 6 ऐड ही होगा तो 52 और 6 58, एम हो जाएगा 58, एम हो जाएगा 58। क्लियर, अब बच गए हैं पी एंड के। पी एंड के, तो पी एंड के लिए कुछ बोला कहीं क्या, पी हाँ बोला है, पी के लिए क्या बोला था, रिवर्स ऑफ एल। तो एल का 24 का उल्टा 42 हो जाएगा पी। अब बचा हुआ के किसी एक की 63 थी तो ये 63 हो जाएगा। क्लियर, सारे के सारे पर्सन भी जम गए, सारी की सारी एज भी जम गई। बहुत ही प्यार से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये भी नहीं होता तो फिर अब नीचे वाला फिर ये पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, है ना। यही एक तरीका होता है जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सॉल्व किया जाता है कि नहीं। तो आप अप्रोच देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और कैसे हमने बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए हो गया क्या, देखिए जरा, देखो L24M58 है, L24M58, P42 K63, P42 K63, O46 Q52, O46 Q52 परफेक्ट है, N23। ठीक है, देखो पूरा सही भी है। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज टेकिंग अ क्लास ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कौन है भैया क्लास ले रहा है, P42 वाला। ठीक है, तो ना ही 42 है ना ही P है, तो पढ़ें जरा। वन हु टेक्स इमीडिएटली आफ्टर क्यू, क्यू के तुरंत बाद है। ठीक है, तो वेडनेसडे को क्या क्यू के तुरंत बाद है, नहीं। वन हुज एज इज 4 लेस देन ओ से 4 कम है क्या, किसकी एज, वेडनेसडे, मतलब इसको फाइंड करना ना, ध्यान देना। तो क्या ओ से 4 कम है, 46 से 4 गया 42, परफेक्ट है, यही वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर टेकिंग क्लास बिफोर एन, एन के पहले कितने हैं, तो देखो यहाँ पर टोटल 7 लोग हैं मंडे टू संडे तक में, इसको छोड़ दो बचेंगे 6, फिर भी काउंट करना कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर,
नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड एन? पी कहाँ भाई, ये है, और एन कहाँ है, ये है। 42 और 23 कितना, 40 20 60, 3 2 5 65। नेक्स्ट, which among the following statement is true? L is the youngest person among all. क्या L youngest है? बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, 23 मतलब N youngest कहलाएगा, L नहीं है तो गलत है ये। 2 person are taking class after O, O के बाद 2 person है, बिल्कुल सही है, तो यही वाला सही है। क्लियर, बी ऑप्शन इज क्लियर, ट्रू। नाउ नेक्स्ट है, हु among the following is 63 year old? कौन है 63 year old? के या थर्सडे वाला? तो के डायरेक्टली नहीं दिया है। द वन हु इज टेकिंग अ क्लास ऑन वेडनेसडे, नहीं है तो गलत है। द वन हु इज टेकिंग क्लास इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के तुरंत बाद ही है, बिल्कुल सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, बहुत ही प्यारा सवाल है। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है 7 पर्सन्स हैं, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तान्या, राधिका, कपिल, मनोज, जिया, रोनित एंड पायल। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज नाम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्वाइन द एसबीआई ब्रांच एज अ पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर ड्यूरिंग अ वीक ऑफ द सेम मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। कब से शुरू हो रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन ये हो जाएगा संडे। क्लियर है? आगे क्या बोलता है? ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फूड आइटम्स, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। आइसक्रीम, सोडा, कोक, बर्गर, पिज्जा, लस्सी एंड पानी पूरी। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। आगे कहता है मनु ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर द वन हु लाइक्स पानी पूरी। मनु कहाँ है? पानी पूरी से 3 पर्सन पहले, तो यहाँ लिख दिया पानी पूरी। ठीक है, पानी पूरी से 3 पर्सन पहले मनु है। ठीक है, तो पानी पूरी से कितने पर्सन पहले? 3 पर्सन पहले। ठीक है, 3 पर्सन पहले मीन्स बीच में 2 ही रहेगा। ठीक है, कौन है? मनु है, और ऐसे एरो बना देना ताकि डाउट ना आए। पानी पूरी से 3 पर्सन बिफोर मनु है। देन मनु नाइदर ज्वाइन ऑन ट्यूसडे नॉर वेडनेसडे। ट्यूसडे या वेडनेसडे को मनु नहीं है, तो यहाँ पर मनु नहीं है। देन द वन हु ज्वाइन ऑन वेडनेसडे लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पर आ जाएगा आइसक्रीम। ठीक है, अगला द वन हु लाइक सोडा नाइदर ज्वाइन ऑन फ्राइडे नॉट ट्यूसडे। सोडा वाला फ्राइडे या ट्यूसडे को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सोडा फ्राइडे एंड ट्यूसडे को नहीं है। ठीक है, अगला है 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन रोनित एंड द वन हु लाइक सोडा। रोनित एंड सोडा के बीच 3 पर्सन हैं। ठीक है, समझ में आया? 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन रोनित एंड सोडा। रोनित नाइदर लाइक्स आइसक्रीम नॉर कोक।
रोनित जो है आइसक्रीम या फिर कोक पसंद नहीं करता। पायल लाइक पिज्जा, पायल को पिज्जा पसंद है, बहुत बढ़िया, पायल को पिज्जा पसंद है। एंड ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स कोक, कोक के तुरंत बाद है पायल, तो कोक के तुरंत बाद यहां लिख दिया इमीडिएटली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है the number of persons joined between Payal and Ronit is same as number of persons joined before Jia। पायल एंड रोनित के बीच जितने हैं, पायल एंड रोनित के बीच जितने हैं उतने ही कहाँ हैं, जिया के पहले है, उतने ही जिया के पहले है। समझ में आया? म्यूचुअल बॉन्डिंग कर दिया यहाँ पे, हम समझ जाते हैं इसका मीनिंग कि पायल एंड रोनित के बीच जितने हैं उतने ही जिया बिफोर है। क्लियर? The number of persons joined between the one who likes Coke and Tanya is one more than the number of persons joined before the one who likes burger। क्या बोल रहा है? The number of persons joined before the one who likes Coke and Tanya। ठीक है, समझ में आ रही बात? The number of persons joined between the one who likes Coke and Tanya is one more than the number of persons joined before the one who likes burger। मतलब कोक एंड तान्या के बीच, कोक एंड तान्या के बीच एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बर्गर के पहले वाले से। ठीक है, बर्गर बिफोर से एक ज्यादा, ये वाला +1। क्लियर है? चलिए नाइदर रोनित नॉर कपिल लाइक्स बर्गर, रोनित और कपिल को बर्गर पसंद नहीं है, यहां लिख देते कि रोनित, ठीक है, एंड कपिल, इनको बर्गर पसंद नहीं है। राधिका नाइदर लाइक्स कोक नॉर पानी पूरी, राधिका को क्या पसंद नहीं है? राधिका को कोक एंड पानी पूरी, कोक एंड पानी पूरी पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आइए सॉल्व करते हैं। बड़ी अच्छी पजल आप देखिए, एक भी लाइन हम अभी तक अरेंज नहीं कर पाए सिवाय इस बात के कि वेडनेसडे को आइसक्रीम है, वो उन्हें कंफर्म बोला था। बाकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एज ए शॉर्ट में हमें कलेक्ट करना पड़ा है। अब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी पजल है, बहुत ही प्यारी पजल है। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी कि मनु 2 छोड़कर पानी पूरी रखना है। ठीक है, अगर मनु 2 छोड़कर पानी पूरी रखना है तो मनु जो है यहाँ भी नहीं है, मनु यहाँ भी नहीं है, तो पहली पॉसिबिलिटी कि मनु हो जाए मंडे को, तो 2 छोड़कर यहाँ आ जाएगा पानी पूरी पीपी। ओके, अब पानी पूरी हो चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा, और पायल कोक के तुरंत बाद थी, अभी पता नहीं है। रोनित एंड सोडा के बीच 3 है, तो फ्राइडे या ट्यूसडे को नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा, सोडा फ्राइडे और ट्यूसडे को नहीं, तो फ्राइडे को सोडा हो नहीं सकता, ट्यूसडे को हो नहीं सकता है सोडा। ठीक, अगर मैं सोडा को यहां लेता हूं तो 1 2 3 छोड़कर रोनित यहां आ जाएगा, रोनित यहां भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रोनित को आइसक्रीम पसंद नहीं, कोक पसंद नहीं, तो रोनित हो जाएगा यहाँ। अगर मैं रोनित को यहाँ लेता हूं कुछ देर के लिए, 3 छोड़ करके सोडा रखना, 1 2 3 छोड़ करके सोडा रखता हूं मैं। ठीक है, तो कोक के तुरंत नीचे पायल रखनी है अभी अपने को, और पायल को पिज्जा देना है। ठीक है, तो कोक के नीचे पायल रखना है और पायल को पिज्जा देना है। अब आप बताओ कोक यहाँ आएगा क्या? नहीं, क्योंकि पायल नहीं, तो कहीं से भी अरेंज नहीं होगा ये। ठीक है, कहीं जगह ही नहीं कोक के नीचे पायल और पिज्जा रखने की, तो कम समझ गए कि यहाँ पर रोनित नहीं आएगा। अगर यहाँ पर रोनित नहीं आएगा तो यहाँ सोडा नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ रोनित को फिर हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि रोनित एंड सोडा के बीच 3 थे, तो सोडा को हम यहाँ रखते हैं।
1 2 3 ये हो जाए रोनित, पर रोनित को आइस पसंद नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ भी सोडा नहीं आएगा, तो फिर मनु यहाँ नहीं होगा। जब मनु यहाँ नहीं होगा तो पीपी यहाँ नहीं होगा। क्लियर है? तो अब देखो मनु कहाँ हो सकता है। मनु ट्यूसडे मना है, वेडनेसडे मना है, तो मनु हो सकता है यहाँ थर्सडे को। तो 2 छोड़ करके नीचे रखना है हमको पानी पूरी, ये हो जाएगा हमारा पीपी। और अब रोनित एंड सोडा के बीच 3 है, तो सोडा अगर मैं यहाँ रखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सोडा को अगर मैं यहाँ रखता हूं 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा रोनित ट्यूसडे को। रोनित एंड सोडा के बीच 3 हो गया है। रोनित को आइस एंड कोक पसंद नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सोडा फ्राइडे और ट्यूसडे को नहीं, वो भी सही हो गया है, ठीक। और अब अपनी बात है, वो कोक के तुरंत नीचे पायल को पिज्जा देना है। तो कोक के तुरंत नीचे मनु क्या कोक पसंद करती है? मनु को कोक मना किया क्या? नहीं किया, तो हो जाएगा मनु को हमने दे दिया कोक, तो कोक के नीचे हो जाएगा पायल एंड पिज्जा, ये हो जाएगी पायल एंड पिज्जा, ठीक। राधिका को कोक एंड पानी पूरी नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां से हमारा अगली लाइन थी कोक एंड तान्या के भी जितने उतने बर्गर बिफोर हैं। तो कोक एंड तान्या, कोक तो बैठ गया, तान्या बची है, ठीक है। अगला है पायल एंड रोनित के बीच जितने, तो देखो पायल एंड रोनित के बीच 2 लोग हैं, तो जिया के पहले भी 2 ही चाहिए, तो जिया के पहले 2, तो जिया हो जाएगी यहाँ। क्लियर? पायल एंड रोनित के बीच 2, तो जिया हो गई यहाँ। अब कोक एंड तान्या के बीच जितने हैं, समझ में आ रही बात? कोक एंड कलर में थोड़ा चेंज करूंगा आपके लिए, ये ले लेता हूं मैं, है ना, थोड़ा रेड ले लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। तो कहता है कोक एंड तान्या के बीच एक ज्यादा है बर्गर बिफोर से। तो देखो जरा, ये कोक है, अगर मैं बर्गर कहाँ रख सकता हूँ? बर्गर आप देखिए या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। तो तान्या कहाँ आ सकती है? कोक तान्या यहाँ आ सकती है, तान्या यहाँ भी। तान्या को अगर यहाँ लिखता हूँ, कोक एंड तान्या के बीच 1 है, तो बर्गर के पहले 1 भी ना हो तो बर्गर यहाँ जाएगा। या फिर तान्या यहाँ आ जाए, तो कोक एंड तान्या के बीच 2 है, तो बर्गर यहाँ रख दूंगा, बर्गर पहले 1 है। लेकिन यहाँ लिखा रोनित को बर्गर पसंद नहीं है, तो बर्गर में यहाँ रख ही नहीं सकता, तो फिर बर्गर आएगा यहीं। अगर बर्गर यहीं आएगा तो बर्गर के पहले कोई नहीं, तो कोक एंड तान्या के बीच 1 रखना होगा, तो ये हो जाएगी तान्या। क्लियर? कोक एंड तान्या के बीच 1 ज्यादा है बर्गर बिफोर से। क्लियर? कोक एंड तान्या के बीच देखिए 1 ज्यादा हो गया है, 1 है मतलब तो बर्गर है ना। कोक एंड तान्या के बीच यहाँ 1 है, बर्गर के पहले कोई भी नहीं, तो 1 ज्यादा ही कहलाएगा। अब राधिका को कोक एंड पानी पूरी पसंद नहीं है, तो पानी पूरी में राधिका रख नहीं सकता मैं, तो राधिका चली जाएगी ऊपर बर्गर में, यहां पर आ जाएगी राधिका, और एक नाम बच गया है और एक सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है वो रख देंगे, ठीक है। बाकी चीजें तो सब जमा हो गई हैं। रोनित को आइस एंड कोक नहीं है, वो सब कुछ सही है, पूरा जम गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई अब इंफॉर्मेशन बची, ना ही कोई चीज छूटी है, ठीक है। देखो नाम क्या बच गया अपना, कपिल बचा है। रोनित एंड कपिल को पानी पूरी नहीं था, अच्छा, कपिल को भी पानी पूरी नहीं दे सकते, इसका मतलब ये गलत है अभी भी, ठीक है, अभी भी ये गलत है, ठीक है। चलो चलो, अभी भी गलत है, आ जाओ, ठीक है, ये गलत है। आप अलग से बनाएंगे, पूरा पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना। मेरे पास जगह की शॉर्टेज ही होती है, इसलिए मैं साथ में लेके नहीं चल सकता हूँ, आपको मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या था कहानी अपनी? कहानी था सिर्फ वेडनेसडे को आइसक्रीम था, यही था ना शायद, दबर हूँ ज्वाइंट वेडनेसडे लाइक आइसक्रीम, तो वेडनेसडे में है अपना आइसक्रीम, और ये हमारा सही है, तो इसको अपन ऐसे अलग से थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ मैं। वेडनेसडे को आइसक्रीम है, ये कंफर्म है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? चलिए
इसमें मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि डाउट ना आए कि ये फिक्स है। चलो, अब क्या कहता है, मनु 2 छोड़कर पानी पूरी रखना है, वो नीचे ही आएगा। तो देखो मनु और पानी पूरी तो कंफर्म है, मनु में कोई चेंजेस नहीं है, 2 छोड़कर पानी पूरी में भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, अब चेंजेस कहाँ हो सकता है उस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, कोक के नीचे पायल पिज्जा देना है, कोक के नीचे पायल और पिज्जा देना। ठीक है, अच्छा, रोनित एंड सोडा के बीच 3 है, रोनित एंड सोडा के बीच 3 है। अब मैं सोडा को ऊपर ले जाऊंगा इस बार। ठीक, तो सोडा को उसने मना किया है कि सोडा फ्राइडे एंड ट्यूसडे नहीं है, तो मंडे को सोडा रखता हूं इस बार। ठीक है, तो रोनित एंड सोडा के बीच 3 है, तो देखो जरा 1 2 3 यहां आएगा रोनित। क्या रोनित को फ्राइडे मना किया? नहीं मना किया है, रोनित को फ्राइडे मना नहीं किया है, तो यहां पर आ जाएगा रोनित। क्लियर? अब रोनित यहां आ गया है, तो देखो जरा क्या रखना था अपने को, कोक के तुरंत नीचे पायल एंड पिज्जा रखना है। ठीक है, तो अब कहां कहां पॉसिबल है, एक यही जगह है, ये हो जाएगा। रोनित को कोक क्या पसंद नहीं, ऐसा तो मना तो नहीं किया, नहीं मना किया, तो रोनित को दे दिया कोक। कोक फ्राइडे को नहीं ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, फ्राइडे को कोक नहीं, ऐसा नहीं, सोडा मना किया। ठीक है, तो रोनित हो जाएगा कोक, और कोक के नीचे आ जाएगी पायल, और इस पायल को दे दिया हमने पिज्जा। ठीक, तो जैसे ही पायल बैठी तो पायल एंड रोनित के बीच जितने हैं, तो देखो पायल एंड रोनित के बीच कोई नहीं है, तो जिया बिफोर भी कोई नहीं चाहिए, तो जिया को रखते हैं यहाँ, जिया के पहले भी कोई नहीं। क्लियर है? अब कोक एंड तान्या के बीच एक ज्यादा है, बर्गर बिफोर से। देखो कोक एंड तान्या, कोक रखा है, बर्गर कहाँ हो सकता है? ठीक है, तो कोक एंड तान्या के बीच जितने, अच्छा एक और चीज की थी, रोहित एंड कपिल को बर्गर नहीं है। ठीक है, और क्या चीज थी, और इम्पोर्टेंट एक चीज क्या है, राधिका को क्या पसंद नहीं है, केक एंड पानी पूरी पसंद नहीं है। ठीक है, राधिका को केक एंड पानी पूरी पसंद नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझे जरा ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, जब अपने को जमाना है कौन सी है लाइन की, कोक एंड तान्या के बीच एक ज्यादा बर्गर बिफोर से, तो ये कोक है ना। तान्या को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कोक एंड तान्या के बीच एक होगा, तो बर्गर के पहले कोई नहीं चाहिए, तो बर्गर यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं तान्या को यहाँ रखता हूँ, कोक एंड तान्या के बीच 2 हो जाए, तान्या को यहाँ रखता हूँ, तो कोक एंड तान्या के बीच 2 हैं, बात समझ में आ रही है? तो बर्गर के पहले एक ही होना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा बर्गर। बर्गर तान्या को मना भी नहीं किया है। अब एक ही आपका बचेगा, जो भी बचेगा वो क्या बच रहा है, आई थिंक, है ना, क्या बचा भाई, यहां से पढ़ लो जरा, लस्सी बच गई है, तो ये लस्सी हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब नाम बच गया है, राधिका एक नाम बचा है, और एक कपिल बचा है। तो कपिल को बर्गर पसंद नहीं है, और राधिका को कोक और पानी पूरी दोनों नहीं है, तो केक कोक तो वैसे ही रोनित को हो गया, पानी पूरी में अपनी राधिका नहीं आएगी, तो राधिका को रख देते हैं यहाँ, और अब कपिल को यहाँ रखते हैं। कपिल को बर्गर मना किया है लेकिन पानी पूरी चलेगा, तो कपिल को रखते हैं यहाँ। इस तरीके से सारे के सारे पॉसिबिलिटी, सारे के सारी चीजें अरेंज हो गई हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। आपको अगर तकलीफ हो तो इस वीडियो को आप वापस से देख सकते हैं, अगर कहीं पर समझ में आने में दिक्कत हो। मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूं कि मैं हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर पाता हूं, जगह की शॉर्टेज ही है। आप वहीं पर लाइन बना करके वर्टिकल में 2 3 4 पॉसिबिलिटी भी एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। होप पूरी सभी को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए मिलाते हैं जरा, राधिका बर्गर है, रोनित लस्सी है। अच्छा मंडे से इन्हें दिया है, मंडे को इनका राधिका बर्गर आया है, कैसे हो सकता है? हमने कुछ गलत किया क्या? सोडा फ्राइडे और ट्यूसडे नहीं है, सही है। रोनित एंड सोडा के बीच 3 है,
रोनित एंड सोडा के बीच 3 है, 1 2 3, सोडा परफेक्ट है। रोनित को आइस एंड कोक नहीं है। अच्छा, रोनित को आइस एंड कोक नहीं है, समझ में आ रही बात? रोनित को क्या नहीं है? आइस एंड कोक नहीं है, तो ये भी गड़बड़ी है। समझ में आ रही बात? हाँ चलो, मिस्टेक है फिर से। एक लाइन हमने मिस्टेक कर दी कहीं पे, आओ क्रॉस चेक करते हैं। डोंट वरी, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया? चलो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन थी मनु 2 छोड़कर पानी पूरी है, मनी मंडो को पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तो मनु को यहाँ रखेंगे, 2 छोड़ करके पानी पूरी नीचे ही आएगा। 2 छोड़कर पीपी, ये सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, थर्सडे कोई मनु होगा, पानीपुरी लास्ट में ही होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, पॉसिबल ही नहीं था ऊपर की चीजें। अब अगली लाइन थी रोनित एंड सोडा के बीच 3 थे। ठीक है, तो रोनित और सोडा के बीच अगर 3 है, और रोनित को अगर हम कहीं भी रखते हैं, तो इससे पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है। ठीक है, अब सारा गेम इसी पर है, रोनित को कहाँ रखा जाए। ठीक, तो रोनित एंड सोडा के बीच 3 थी। ये लाइन एक बार फिर से पढ़ते, कहीं गलत तो नहीं लिखा हमने? पढ़े जरा ध्यान से। द वन हु लाइक सोडा नाइदर ज्वाइन ऑन फ्राइडे नॉट ट्यूसडे, सही है। फ्राइडे ट्यूसडे को सोडा नहीं है। ठीक है, 3% ज्वाइन बिफोर बिटवीन रोनित एंड द वन हु लाइक सोडा, सही है। 3% ज्वाइन बिटवीन रोनित एंड सोडा। रोनित एंड सोडा के बीच 3 है, जरा ध्यान दीजिएगा। रोनित इसको लेता हूं अगर मैं, तो पॉसिबल नहीं था। रोनित इसको लेता हूं, पॉसिबल नहीं था। रोनित को मैं नीचे ले रहा था, तो 3 2 3 पॉसिबल नहीं था। रोनित को यहां रखता हूं अगर मैं, सोडा कब पॉसिबल नहीं है? सोडा फ्राइडे एंड ट्यूसडे नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे को अगर सोडा रखूं, अब एक यही बच गया है। वेडनेसडे को सोडा रखूं तो देखो 1 2 3, ये रोनित हो जाएगा। ठीक है, रोनित हो जाएगा ये। वेडनेसडे को सोडा रख दिया जाए, क्योंकि बाकी सारी पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर ली है, एक यही पॉसिबिलिटी बची है बेटा। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं सर कि इतनी पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो रहा, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो बनानी ही पड़ेगी पॉसिबिलिटी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये कि आप एक साथ ले सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं एक ही बार में ले रहा हूँ, है ना। घबराने जैसा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी भारी चीज हो गई है, ऐसे डरने का नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भी क्वेश्चन में अपना बारीकी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी, सिंपल है, और ऊपर से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोनित एंड सोडा के बीच 3 हो चुके हैं, 1 2 3 करके सोडा है। ठीक है, अब सोडा जो था वो फ्राइडे एंड ट्यूसडे नहीं था, तो ट्यूसडे को भी नहीं, फ्राइडे को भी नहीं, सही है। अगला है, अब जैसे ही रोनित रख दिया है, तो अब अपने को क्या रखना है? कोक के नीचे, अच्छा कोक वाली लाइन कौन सी थी? कोक के नीचे पायल पिज्जा रखना है। कोक के नीचे क्या रखना है? पायल एंड पिज्जा। ठीक है, तो कोक के नीचे अगर हमको पायल एंड पिज्जा रखना है, तो कहां कहां पॉसिबल है? मनु को कोक के लिए मना किया क्या? नहीं। पायल पिज्जा, कुछ उसने कुछ कहा भी नहीं कि पायल को नहीं, है ना। मनु को अगर मैं कोक दे दूं, ठीक है, हो सकता है कोक, बिल्कुल हो सकता है। तो कोक, इसके नीचे ये पायल पिज्जा, ये हो सकता है। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ना आपके लिए, ताकि फिर से दिक्कत हो, क्योंकि यहां तक तो फिक्स है, यहां तक तो फिक्स है। इसके बाद जो ब्लू कलर से मैं लिखूंगा, ताकि समझ में कि इतना ही चेंज करेंगे, इसी में पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको कोक लिखता हूं और इसको पायल पिज्जा देता हूं, ठीक है। उनने क्या बोला है? रोनित को आइसक्रीम नहीं पसंद है और कोक पसंद है, तो ऐसे ही वो नहीं रहेगा। अब तो कोक के नीचे पायल और पिज्जा हो चुका है। मनु को कोक पसंद नहीं, ऐसा कुछ बोला भी नहीं उनने। ठीक, तो पायल एंड रोनित के बीच जितने हैं, तो देखो पायल एंड रोनित के बीच कितने हैं? एक ही है, तो जिया के पहले भी एक ही चाहिए, तो जिया हो जाएगी अब यहाँ। ठीक, अब कोक एंड तान्या के बीच एक ज्यादा है, बर्गर बिफोर से, तो देखो कोक है और तान्या के बीच एक ज्यादा है, बर्गर बिफोर से। तो अगर मैं तान्या को यहां ले लूं, कोक एंड तान्या के बीच एक, तो बर्गर के पहले एक भी नहीं, तो बर्गर हो जाएगा यहां। ठीक, एक ज्यादा रखना कोक एंड तान्या के बीच।
अब रोनित एंड कपिल को बर्गर नहीं है, तो रोनित तो वैसे भी हो गया, कपिल बचा, कपिल मैं वहां नहीं रख सकता हूं, तो कपिल को मैं रख दूंगा यहाँ। ठीक, अब एक नाम बच गया जो मैं वहां रख सकता हूं, तो राधिका बचा है। राधिका को कोक एंड पानी पूरी नहीं था, तो राधिका हो जाएगी यहाँ, राधिका हो जाएगी अपनी यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं, रोहित एंड कपिल को बर्गर नहीं, वो भी हो गया है, सारी बातें हो गई हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन एक बच गई, क्या? आइसक्रीम कोक। अब बचा क्या भाई? आइसक्रीम बचा है और कोक बचा, यही बचा ना। तो आइसक्रीम और कोक के लिए कोई लाइन है क्या? कोक तो हो चुका है, आइसक्रीम हो गया है, एक आइसक्रीम बचा है, और क्या बचा है? बस। तो देखो, तान्या को उसने कुछ मना किया क्या? नहीं। रोहित और कपिल, कपिल के लिए बोला है, कपिल को बर्गर नहीं है। जिया एंड तान्या के लिए कुछ भी नहीं बोला, जिया एंड तान्या के लिए कुछ भी नहीं बोला है। पर सोडा को उसने बोला फ्राइडे ट्यूजडे नहीं है। ठीक है, अभी बच गया लस्सी, और एक क्या बच गया है अपना, ये तो सारे हो गए ना, कैसे बच गया? 1 2 3 4 5, लस्सी बचा है, और क्या बच गया? पिज्जा, पिज्जा भी हो गया, सोडा भी हो गया, कोक हो गया, क्या बच गया अभी? सोडा, कोक, आइसक्रीम बचा है ना, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए कुछ तो बोला था, रोनित को आइसक्रीम नहीं है ये बोला था ना, रोनित को आइसक्रीम नहीं है। ठीक है, और आइसक्रीम और कहीं किया क्या? नहीं। तो आइसक्रीम और पिज्जा के लिए इधर और आ रहा है, आइसक्रीम एंड पिज्जा के लिए इधर आ रहा है। अच्छा ठीक है, आइसक्रीम है ना। बर्गर बिफोर कोक एंड तान्या, ये सही है। पायल एंड रोनित के बीच जिया के पहले सेम है, तो जिया के पहले पायल एंड रोनित। ठीक है, पायल एंड रोनित के बीच एक है, जिया के पहले, सही है। तो यहाँ पर अब लस्सी एंड किसमें? लस्सी एंड आइसक्रीम में इधर और आएगा। ठीक है, लस्सी एंड आइसक्रीम में इधर और आएगा, यहाँ लस्सी और आइसक्रीम हो जाएगा, यहाँ लस्सी एंड आइसक्रीम हो जाएगा। कहीं मना तो नहीं किया, फ्राइडे ट्यूसडे को सोडा बस मना किया है, बस, और रोनित को मना किया। और कहीं कुछ मैंने जो लिखा हो, राधिका को केक एंड पानी पूरी नहीं है, ठीक है, राधिका में वो भी नहीं लिखा है। रोनित एंड कपिल को बर्गर नहीं है, रोनित एंड कपिल को बर्गर नहीं, वो भी सही, सब कुछ सही है ना। समझ में आया नहीं आया? तो देखो जरा, है ना, इनने फिक्स कर रखा है, जिया को आइसक्रीम दे रखा है, जिया ऊपर उनका नाम राधिका है। ठीक है, दूसरे पे जिया है, नहीं दूसरे पे ने रोनित रखा है, रोनित को ट्यूसडे पे कैसे रखा भी? चलो ये कुछ तो मिस्टेक है। आओ सॉल्व करते हैं, नो वरी। हाँ देखो, रोनित एंड सोडा के बीच 3 थे, जब मैंने ये वाला लिया था तो गलती कहाँ हुई थी इसमें? मनु तो सही था, मनु एंड पानीपुरी, मनु ये वाला सही है, 1 2 छोड़ करके पानीपुरी ये भी सही है, पीपी। ठीक है, अब रोनित एंड सोडा के बीच 3 थे ना, 1 2 3, सोडा फ्राइडे मना किया है, रोनित मैंने ये लिया था, वो तो मैंने शुरू में ही लिया था। ठीक है, रोनित को शुरू में ये लिया था। अब यहाँ पे 1 2 3 ये वाला सोडा हो जाएगा। ठीक है, अब रोनित एंड सोडा भी हो गया है 3, कोक के नीचे पायल और पिज्जा रखना है, तो कोक के नीचे पायल पिज्जा, कोक के नीचे पायल पिज्जा ये हो सकता है, पर कोक हो सकता है, और क्या है बाकी? तो और ये हो सकता है, कोक के नीचे पायल पिज्जा ये हो सकता है। ठीक है, तो कोक मना कब किया है उसने? रोनित को मना किया है, तो कोक यहाँ नहीं होगा, तो पायल पिज्जा गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा, मनु को दे देंगे कोक, तो ये हो जाएगा पायल पिज्जा। क्लियर? अगला क्या है? कोक एंड तान्या के बीच, कोक एंड तान्या के बीच एक ज्यादा है, बर्गर बिफोर से, तो कोक एंड तान्या के बीच यहाँ पर एक है, और बर्गर यहाँ रख देते हैं, तो बर्गर के पहले एक भी नहीं। ठीक, अगर आप सोचे कि सर तान्या यहाँ रखते हैं, 2 रख देते हैं, तो बर्गर यहाँ रखना पड़ेगा, पर उसने मना किया, रोनित को बर्गर नहीं है। ठीक है,
और अगर अब कोक और तान्या के बीच 3 पॉसिबल ही नहीं कहीं से भी, तो यही होगा, कन्फर्म है। क्लियर। आगे बात करते हैं पायल एंड रोनित के बीच जितने भी हैं, पायल एंड रोनित के बीच कितने हैं भाई, 2 हैं। तो जिया के पहले भी 2 चाहिए, तो जिया हो जाएगी यहाँ, जिया के पहले 2 हो गए। देन और कौन सी लाइन बच गई है, कोक एंड तान्या के बीच 1 है, बर्गर से पहले से हो गया है, रोनित एंड कपिल हो गया। अभी क्या बच गया है, अभी बच गया है, सब कुछ हो गया, अभी बचा राधिका, राधिका और एक नाम क्या बच गया है अपना, राधिका और एक नाम बच गया है अपना, किसका नाम बच गया है, कपिल। राधिका एंड कपिल, तो कपिल को बर्गर नहीं है तो कपिल को दे दिया यहाँ पानी पूरी, और राधिका हो जाएगी ऊपर बर्गर में। ठीक। अब बच गए 2 फ्लेवर, एक लस्सी और दूसरा क्या है, आइसक्रीम। तो रोनित को आइसक्रीम मना किया है, तो यहाँ आ जाएगा आइसक्रीम और रोनित को दे देंगे लस्सी। इस तरीके से पूरा जमा हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी बेटा, तो फाइनली ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें सही होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हमेशा आपको एक ही साथ सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके लिख लेना है, देन ही अरेंज करना है। तो ऐसे जब पॉसिबिलिटी वाले केसेस बनते हैं तो वहां पे करना ही पड़ता है, और कोई तरीका भी नहीं और कोई शॉर्टकट भी नहीं होता यहाँ पर कि आप सोचे कि नहीं ऐसा ही कर लें तो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उतनी बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका अरेंज होगा। क्लियर है, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। फाइनली ये सही है, परफेक्ट है। एक बार मिला लेते हैं, देखिए जरा, राधिका बर्गर परफेक्ट है, रोनित लस्सी परफेक्ट है, जिया आइसक्रीम मनु कोक, जिया आइसक्रीम मनु कोक, पायल पिज्जा, पायल पिज्जा, तान्या सोडा और कपिल पीपी। ठीक है, कपिल पीपी परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम वाज लाइक्ड बाय राधिका। राधिका को क्या पसंद है, बर्गर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन जिया एंड वन हु लाइक्स पानी पूरी। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर जिया कहाँ भाई, ये है, पानी पूरी कहाँ, ये है, उनके बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3। तो ऑप्शन है एज मैनी पर्सन ज्वाइन बिफोर मनु, मनु पहले 3 है क्या, मनु पहले 3 है ना, 1 2 3, बिल्कुल सही है। अगला लेकिन ऑप्शन में ए एंड सी है, तो सी मिलाओ, एज मैनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन राधिका एंड पायल, राधिका एंड पायल के बीच 3 है, 1 2 3, बिल्कुल सही, तो सी भी सही है, तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड सी। क्लियर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइंड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन है, जिया या आइसक्रीम, तो हु लाइक्स आइसक्रीम, यही सही है। नेक्स्ट, इफ राधिका इज रिलेटेड टू वन हु लाइक्स आइसक्रीम, राधिका आइसक्रीम है तो एक छोड़ करके नीचे आइसक्रीम है। सिमिलरली पायल इज रिलेटेड टू वन हु लाइक्स पानी पूरी, पायल पानी पूरी से है, पायल एक छोड़कर पानी पूरी, ये भी सही है। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द वन हु लाइक्स कोक। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कोक से, तो कोक एक छोड़कर कौन, रोनित, रोनित एक छोड़कर के कोक है, एक ही छोड़कर था ना राधिका आइसक्रीम, राधिका एक छोड़कर आइसक्रीम, तो रोनित एक छोड़कर के कोक। ठीक है, तो रोनित हो जाएगा इसका आंसर सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना। पहला, मनु ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर वन हु लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम के तुरंत बाद मनु, ये तो सही है, हमें गलत बताना है। तान्या लाइक्स पानी पूरी, ये गलत है, देखो तान्या को सोडा पसंद है, तो यही वाला आंसर है। क्लियर है, होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।